महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। इसका सेलिब्रेशन पूरे मैनपुरी में हो रहा है। शोभा यात्रा चलते हुए आ रही है। यहाँ पर समापन होता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा ही कि महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लगभग 24,000 श्लोक लिखे और उन्होंने प्रभु श्री राम की जो महिमा का वर्णन किया है वो अद्वितीय, अविस्मरणीय, अवर्णनीय है। उसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकती। उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में वर्णन किया प्रभु का। लोगों से जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। दद्दू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दद्दू से पूछेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। दद्दू, आज भगवान श्री वाल्मीकि जी की जयंती है, तो क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से? देशवासियों से कहूँगा भैया, सत मत छोड़े सूरमा, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पर जाए, सत की वाणी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। जिस तरीके आज हम वाल्मीकि जयंती हर्षोल्लास से मना रहे हैं, मेरी सभी से अनुरोध और करबद्ध प्रार्थना है कि हे प्रभु का नाम लीजिए और मर्जी आजाद दीजिए। देशवासियों से मुझे यही कहना है, हर वर्ष इसी तरीके से पूरा भारत महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाता रहे हमेशा के लिए, और अपनी वाल्मीकि समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। शूट किया था, इस बार जब हम शूट करने आए तो देखा इस बार कई झांकियां भी नहीं आ गई हैं। लोगों का उत्साह इस वर्ष ज्यादा दिख रहा है। हर वर्ष जो है लोगों में उत्साह रहता है। महर्षि वाल्मीकि भगवान जो है समूचे सृष्टि रचयिता थे, जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म से पहले, अनेकों पहले संस्कृत की रामायण की रचना की, और उनकी रचना के आधार पर ही भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, तभी भगवान श्री राम जी की पहचान हुई है। और ऐसे भगवान को हम सभी लोग तहे दिल से सब लोग मानते हैं, और सभी देशवासी, सभी सनातन धर्मी जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, वो भगवान वाल्मीकि जी में भी अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और जयंती पर सभी लोगों को बधाई देते हैं और सम्मिलित भी होते हैं। आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस जयंती आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से। ये हमारे महर्षि वाल्मीकि, हमारे हर्षोल्लास से हम लोग वाल्मीकि जयंती का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, और आप सभी नगरवासियों और सभी देशवासियों को कहना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा भीड़ एकत्रित करें और सभी लोगों को जागरूक करें। समाज जब आगे आएगा और आप लोग सब लोग एकजुट होकर समाज की बात कहेंगे, समाज के साथ रहेंगे, तब आपका बहुत बहुत एकजुटता आपको सबको दिखाई देगी। जब आप सब लोगों के साथ रहेंगे, समाज के कार्य करेंगे, जयंती को बहुत बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संदेश पहुंचाएंगे कि समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और पढ़ने लिखने शिक्षा से बहुत जरूरी इम्पोर्टेंस जो हमारे बाबा साहब ने हम लोगों को देन दी है इस चीज की, तो बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए कारगर है। वाल्मीकि जी की जयंती पर क्या कहना चाहेंगे? वाल्मीकि जी की जयंती शोभा यात्रा अच्छी निकली है, भव्य निकली हुई है। वाल्मीकि जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज एकजुट होकर अच्छा सा जयंती निकाला, बस ये कहना चाहता हूँ। वाल्मीकि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। वाल्मीकि महाराज जी की जयंती निकल रही है, उससे उपलक्ष्य में सभी भाइयों ने सहयोग किया है, और इसी तरीके से सभी भाई हमारा सहयोग करते रहे, और सभी पत्रकार सब लोगों का यही है कि हमारे लोगों के सम्मान के लिए इतना बहुत कुछ कर रहे हैं, जो इतनी तादाद में भीड़ आई है, अच्छे से जयंती निकल रही है, और सब शुभ जन तक लोग हमारी बधाई दे रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जयंती के लिए। इसलिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। बहुत उत्साह है। आज वाल्मीकि जी की जो जयंती लगी, शोभा यात्रा निकली, कैसा लगा? कैसा लगा? यात्रा कैसी लगी? अच्छी लगी। सबसे बढ़िया क्या लगा यात्रा में? यात्रा और डांस पार्टी। डांस किया था? डांस करके दिखाओ यहाँ पे। वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा पे क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। मतलब हर चीज अच्छी चीज है, मतलब होना चाहिए ऐसा हर साल में एक दिन तो भगवान का नाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। वाल्मीकि जी की आज शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया।
बहुत सारी झांकियां निकली होंगी, सबसे अच्छी झांकी कौन सी लगी? सबसे अच्छी तो हमारी वाल्मीकि भगवान की है। वाल्मीकि भगवान की थी। वाल्मीकि जी से यदि युवाओं को कुछ सीखना चाहिए तो क्या सीख लें? सीखना कहते हैं हम लोगों में एक जागरूकता आई है पढ़ने लिखने की। जहाँ तक समाज पढ़ सकता है तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं। जिस तरह वो विद्वान थे संस्कृत के वाल्मीकि जी, उस तरह से तो वो पूरे देश को मानव है। संस्कृत श्री वाल्मीकि महाराज जी ने लिखी थी। और ये हमारी हर साल निकलती है। हर साल? हाँ, हर साल। इस बार सबसे अच्छा क्या लगा वाल्मीकि जी? अब हर साल की तरह इस साल में बहुत भीड़ हुई, बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो तो मुझे भी लग रहा है। पिछली बार मैं जब आया था शूट करने, इस बार ज्यादा भीड़ लगी है। हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ये सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा मेरे वाल्मीकि जी की मूर्ति बहुत अच्छी है। अच्छा, देखी थी? यस, वाल्मीकि जी से क्या सीखना चाहिए हमें? हमें पढ़ाई सीखना चाहिए। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं फिर ये बताओ? 5th क्लास, 5th क्लास में। कौन से स्कूल जाते हैं? CRV पंजाबी कॉलोनी। CRV में। देखिए, ये हमारा वाल्मीकि गुरु का त्योहार है, इसे हमने बहुत जोर शोर से मनाया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश और समाज में तरक्की हो और वाल्मीकि की कृपा बनी रहे। हम अपने सभी देशवासियों से वाल्मीकि की जयंती के विषय में कहना चाहेंगे कि महर्षि वाल्मीकि भगवान का आशीर्वाद हमारे सभी देशवासियों पर हमेशा हमेशा बना रहे। जन्मोत्सव क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? महर्षि वाल्मीकि जयंती के आज उपलक्ष्य में पूरी मैनपुरी के वाल्मीकि समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छा जुलूस हमारे समाज के द्वारा निकाला गया है। समाज में रोज एक बात का है कि महर्षि वाल्मीकि की छुट्टी वर्षों से चली आ रही थी, तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने की थी, उसको योगी सरकार ने निरस्त कर दिया। इस चीज का हमारे समाज के अंदर बहुत रोष है और आपको, आपके चैनल को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन पर क्या संदेश देना चाहेंगे मैनपुरी वासियों को? मैं मैनपुरी वासियों को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को महर्षि वाल्मीकि के बताए हुए आदर्शों पर चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े एक आदि कवि थे जिन्होंने भगवान राम की रचना लिखी है, जिन्हें उनके जन्म से पहले पूर्व ही उन्होंने पूरी रामायण गाथा लिख दी थी। और जो आज हम लोग सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण संस्कृत में लिखी थी, बाद में उसका हिंदी अनुवाद हुआ, पर जो संस्कृत में लिखने वाले थे तो पहले महर्षि वाल्मीकि जी थे और जिन्होंने हमारे समाज को बहुत बड़ा उदाहरण दिया है और हम लोगों को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और उनकी आदर्शों का पालन करना चाहिए। वाल्मीकि जी की जयंती पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? एक तो मैं पहले मीडिया को ये बता दूं, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती नहीं होती है, भगवान वाल्मीकि जी की प्रकट जयंती होती है। प्रकट जयंती जी। चलिए, मैं अपनी वर्डिंग सही करता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था। ये बात लोग कमल जी जी बताइए। ये भगवान वाल्मीकि जी फूल के कमल में प्रकट हुए थे, उसको जयंती नहीं बोलते हैं, भगवान प्रकट जयंती बोलते हैं। भगवान प्रकट जयंती जी। तो भगवान प्रकट जयंती पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे तो सभी को यही शुभकामना है, हमेशा जयंती में सभी लोग रहें, क्योंकि अगर श्री राम का नाम लोगे तो वाल्मीकि जी को हमेशा याद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले 27 या 24,000 श्लोक लिखे थे संस्कृत में। जी। हजारों साल पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी, अगर रामायण ना लिखते तो राम भी ना होते, बिल्कुल सही। तो राम की पहचान वाल्मीकि जी से ही है। ऐसे प्रोग्राम लगातार होने चाहिए और इन प्रोग्राम से जो नई युवा पीढ़ी आ रही है वो भगवान वाल्मीकि के विचारों पे, उनके आदर्शों पर चलकर अपने समाज का और अपने आने वाली पीढ़ी का नाम रोशन होगा। और वाल्मीकि जी ने भी यही कहा था कि हम लोग शिक्षा की ओर ज़्यादा आकर्षित हो। वाल्मीकि के हाथ में कलम थी और हमारे हाथ में किसी कारणवश कलम नहीं है, तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके हाथों में भी कलम हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ और सभी को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। वाल्मीकि जो थे ये वाल्मीकि नहीं थे, ये वाल्मीकि ऋषि मुनि थे। इनका अवतार एक विष्णु से भी बढ़कर अवतार है और ब्रह्मांड के रचयिता है। इन्होंने विष्णु जी और राम से लेकर हजारों वर्ष गाथा लिखी थी रामायण, और इनकी कुटिया में ही सीता जी का पहुंचना हुआ, वही 2 बच्चे जन्म लिए। वाल्मीकि एक ऋषि मुनि है, एक प्रकट देव है। ये प्रकट देव, ये इनका जन्म नहीं हुआ तो ये प्रकट हुए थे और ये हुए तो जंगलों में प्रकट।
उसी के तत्वाधान में ये वाल्मीकि समुदाय में आते भी हैं। अब वाल्मीकि समुदाय के इन्हें बढ़ चढ़कर सम्मान तहत इन्हें मानता है और मानने की अपेक्षा ही इनका धर्म पूजन सब वाल्मीकि समाज करता है। संदेश देना चाहेंगे इस पावन पर्व पे मैनपुरी वासियों को? पहले तो मैं वाल्मीकि जी की जयंती को सभी को बहुत बहुत वंदन करता हूँ, क्योंकि जो हमारे समाज के लोग जो लोग पधारे हैं मैं सभी का वंदन करता हूँ। और आप देख रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम आपने देखा शुरू से एंड तक, आपने कहीं कभी नहीं देखी है। और ये तो पिछली बार से और बढ़िया लगा इस बार। अब प्रयास तो पूरा रहता है और बढ़िया, अगले साल इससे साल और बढ़िया करेंगे। और आप देख रहे हैं अभी भंडारा भी चल रहा है, प्रसार वितरण भी हो रहा है, तो हमारे लोग जो है बड़ा उत्साह है उन लोगों में जयंती मनाने का। तो हम लोग सभी लोग एक दूसरे के सहयोग से इस जयंती को हम लोग सफल बनाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।